हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, दिखाए हुए अच्छे समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज की सुबह के समय को देख नहीं पाए, वो प्रभु में सो गए, लेकिन परमेश्वर आपने एक और दिन हमें दिया है, सभी जनों के जीवनों में दिया है, ताकि आज के दिन हम आपके नाम की महिमा कर सकें और गवाही में रह सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज हर एक जन यीशु मसीह के करीब आए, उसके कदमों में आ जाए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पण करते हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु के आगे समर्पण करें और धन्यवाद करें। धन्यवाद का परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। तो आज हर एक जन परमेश्वर का यीशु मसीह का धन्यवाद करे, कहें कि परमेश्वर आपने मुझे बचाया है, संभाला है, यहाँ तक लेकर आया है और आगे भी लेकर जाएगा। कहें परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुबह का परमेश्वर पिता दिन दिखाए बहुत लोगों के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में, बहुत लोग देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु आपके जीवन में आपने सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता आपने नया दिन दिखाया है। परमेश्वर पिता कई लोग आज परमेश्वर पिता अद्भुत काम देखने वाले हैं, कई लोगों के जीवन बड़े काम होने जा रहे हैं, रुकावटें दूर होने जा रही है, इसलिए भी एडवांस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो रुके काम बनने जा रहे हैं तो थैंक्स करें कि परमेश्वर मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है और अच्छा करने जा रहा है। मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहा हूँ। आज का दिन है, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। धन्यवाद करें एडवांस में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको बचाया है, संभाला है, खतरों से, मुसीबतों से आपको बचाया है, नया जीवन दिया, सांसें दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं, जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। संभालने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आज मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी सहायता करे, आपको हर एक गलत रास्तों में जाने से बचाए। परमेश्वर आपका बड़ा सहायक। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, क्योंकि जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो वो आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। पर जब आप परमेश्वर के वचनों को छोड़ देते, उसकी अगुवाई को लेना नहीं चाहते, पाना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और जब आप अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलते हो, जो आपकी आंखों से तो आपकी नज़रों से बेस्ट लगता है, पर जब हम बाइबल में वचनों के अनुसार देखते हैं तो वो रास्ते हैं वो गलत दिखाई देते हैं। हालेलुया। तो कितने लोग बेस्ट चाहते हैं दोबारा, मतलब जिस आप काम को करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और यदि आप अपनी मर्जी के अनुसार करोगे तो आप असफल होगे और फिर दोबारा आपको काम करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ सकता है, काम करना पड़ सकता है, टाइम स्पेंड, उसमें टाइम भी आपका लगेगा, वो सारी चीज़ें। पर जब हम परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं तो एक बार में ही आप काम जब शुरू करते हो तो उसका रिजल्ट फर्स्ट टाइम में ही बेस्ट आना शुरू हो जाता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग चाहते हैं कि पहली बार में ही हम जो काम करें वो सक्सेसफुल हो जाए। कितने लोग चाहते हैं कि जो हम फर्स्ट जो डिसीज़न लेते हैं, जिस तरह से कई लोग अपनी शादी का डिसीज़न लिया है अपनी मर्जी से तो आज पछता रहे, कई लोगों ने बिजनेस का डिसीज़न लिया है तो आज वो पछता रहे हैं, कई लोग अपने घर परिवार में डिसीज़न लिया है वो भी वचन से बाहर तो आज वो पछता रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है बिजनेस का तो आज पछता रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके डिसीज़न में परमेश्वर का वचन को उन्होंने शामिल नहीं किया, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका डिसीज़न नहीं था, इसलिए आज अब उसे पे आउट कर रहे, मतलब उस टाइम को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, डबल काम कर रहे, जैसे पेनाल्टी होती है उस तरह से अब उसको ठीक करने में, सही करने में या बाहर आने के लिए वो उसमें इतने सारे मतलब उनको ट्रबल हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है और साथ में स्ट्रगल भी हो रही है। तो जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो ट्रबल होती है, प्रॉब्लम होती है, पर जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार, जब हम उसके वचन के अनुसार जब हम डिसीज़न लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। तो जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब चैप्टर 39 में पढ़ते हैं, हालेलुया, तो यूसुफ जो था वो
शुरू से लेकर आखिरी तक वो परमेश्वर की इच्छा में ही चला। और इसलिए परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि जिस जिस कामों में वो हाथ लगाएगा वो सफल हो जाएगा। क्या आप ऐसी ब्लेसिंग चाहते हैं, आप ऐसी आशीषदार चाहते हैं कि आप जिन कामों में हाथ लगाए, इससे बिजनेस की बात नहीं हो रही है, आपके घर परिवार की भी बात हो रही है, आप जिसे चूज करें वो आपके लिए बेस्ट हो जाए। हालेलुया। अब जिन कामों को हाथ लगाए वो सुपर अनॉटेड होकर बदल जाए। कितने लोग चाहते हैं, तो प्रभु उनकी लाइफ में ये ब्लेस करेगा, ये वचन को पूरा करेगा, जो उसको प्रसन्न करने के लिए तैयार है, जो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो कितने लोग चाहते हैं कि आपका काम, एवरीथिंग आपका बेस्ट एंड ब्लेस्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और कौन लोग अनसक्सेसफुल हुए, जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया, जो लोग परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं रहे। जैसे कि परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो शाऊल राजा था, जब फर्स्ट शमूएल में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, 15 अध्याय में पढ़ सकते हैं, 16 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे काम दिया था करने के लिए, एक बड़ा असाइनमेंट दिया था कि तुझे ऐसे करना है और तुझे ये नहीं करना है। एकदम साफ शब्दों में क्लियर परमेश्वर ने अपने नबी के थ्रू उसे प्रकट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने नबी के थ्रू राजा को प्रकट किया। आज कितने लोग चाहते हैं, आज आप भी चाहते हैं कि प्रभु मुझसे भी बात करे, मुझे भी बताए आखिर क्या करना है। कितने लोगों के मन में रहता है कि प्रभु मुझे बताता तो मैं वही काम करता, प्रभु मुझे ये देता तो मैं वही करता। तो आप इस भूल में क्यों पड़े कि अब परमेश्वर पहले नबियों से बात करता था, अब वो आपको वचन प्रभु ने दे दिया है। वो वचन आपके हाथ में है, वो बाइबल आपके हाथ में, क्योंकि वचन क्या है, परमेश्वर है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, अब आपको बैठना पड़ेगा प्रभु के सम्मुख में, आपको वचन को लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आत्मा में आने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप लेने के लिए तैयार नहीं बैठोगे, जब तक आप पर्सनल प्रेयर में नहीं बैठोगे, तो कैसे परमेश्वर आपसे बात करेगा कि तुझे ये काम करना है, तुझे यहाँ जाना, तुझे ये करना है। क्योंकि अब परमेश्वर आपके हाथों में वो बाइबल दे दिया, वो वचन दे दिया है। क्योंकि वचन क्या, परमेश्वर है। तो पहले क्या था, परमेश्वर अपने नबी के थ्रू बात किया करता था। तो आज ही प्रभु बात करता है, अपने पास आपके पास्टर के थ्रू बात करता है, हालेलुया, वचनों के थ्रू बात करता है। आपको एकदम से जैसे आपको मान लो कि कोई वचन आपको स्पेशल दिया, आपको परमेश्वर का आत्मा टच करता है, वो वचन आपको एकदम से टच करता है और आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो यही इसका मतलब है। हालेलुया। तो शाऊल से परमेश्वर ने बात किया, शाऊल राजा से नबी के थ्रू सब कुछ बताया कि तुझे ऐसे करना, तुझे ऐसे नहीं करना है, तुझे अमालेकी के हर एक लोगों को नष्ट कर देना, तुझे कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ों पर तुझे लालच नहीं करना है। पर उसने अपनी मर्जी किया और अपनी मर्जी से वचन बनाना शुरू कर दिया। कई लोग आज टाल मटोल करते, बहाना मारते हैं, मतलब अपनी गलती को कवर करने के लिए वो उसके साथ 4-5 बातें को ऐसा जोड़ते हैं, ऐसे बात करते हैं, इसे कहते हैं धीटपन की आत्मा और बहानेबाज। तो शाऊल ऐसे ही कर रहा था, वो नबी की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहता। कई ऐसे होते हैं, जब तक आप ऐसे उसके सामने प्रूफ ना रख दो तब तक वो इंसान मानने वाला नहीं। तो ऐसा ही शाऊल था, जब तक नबी ने बताया नहीं, बोला नहीं कि ऐसे ऐसे है, और तब तक वो झूठ पे झूठ और बहाना मार रहा था और कवर करी जा रहा था। वो उस पॉइंट में, शाऊल जो राजा था उस पॉइंट में नहीं आ रहा था कि हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने प्रभु की बात नहीं मानी है, ये इस पॉइंट पर बिल्कुल नहीं आ रहा था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु ने तो सब कुछ प्रकट करके दिया, अब प्रभु आज आपको भी प्रकट करके देता है, सब सारी बातें प्रकट करके देता है। वो कैसे, वचन के थ्रू। अब आपके लिए कोई स्पेशल आपको दर्शन नहीं आ जाएगा। प्रभु ने आपको बाइबल में वचन लिख कर दे दिया है कि अब आपको ये करना है, जैसे करना है वैसे करना है, और ऐसे चलना है, यहाँ से अलग होना है। सब कुछ प्रभु ने आपको दे दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप उसके परमेश्वर के कीमती वचनों को पूरा करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। शाऊल के अंदर कौन सी आत्मा थी, धीटपन की आत्मा थी, घमंडी की आत्मा थी, और अपने आप को ऊंचा करने की आत्मा थी। हालेलुया, कि सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। हालेलुया। तो माफी भी इतना, मतलब माफी तो मांगा पर लेट में मांगा, और वो नहीं चाहता था कि मेरी बेइज्जती हो जाए। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसके बातों से, उसके चाल चलन से लगता था कि वो अपने को नम्र नहीं करना चाह रहा था, अपने को शून्य नहीं करना चाह रहा था। गलती करने के बावजूद भी पछतावा भी उसके अंदर नहीं दिख रहा था। जबकि मैं आपको सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने उसे प्रकट किया कि तुझे क्या करना है। यदि वो प्रभु की बातों को मानता तो वो सक्सेसफुल राजा होता, और उसने परमेश्वर के वचन को काट दिया है, उसने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा अपने पिता का, अपने माता की बातों को काट दे तो
माता पिता को कितना बुरा लगता है कि ये छोटा होकर इसने मेरी बातों को काट दिया और पूरा भी नहीं किया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई। अब मैं इसे क्या करूँगा, क्या करूँगी, पनिश करूँगा, क्योंकि बार बार इसकी आदतें ऐसे हो जा रही है। तो वो उसको पनिश करते हैं, हालेलुया, सजा देते हैं, या फिर किसी भी तरह सुधारने की कोशिश करेंगे, पर जब बार बार करे, ऐसे ही शाऊल था। हालेलुया, कितनी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जबकि प्रभु ने मौका भी दिया, फिर भी वो वचन को पूरा करने के लिए नहीं चाह रहा था। तो जब वचन को पूरा नहीं करने का मतलब होता है कि परमेश्वर की बातों को काट देना, अपने फादर की बातों को काट देना, उसके वचन को पूरा नहीं करना। अपने पिता की बात को कैसे काट सकते हो, आप कैसे अड़ंगा मार सकते हो। तो यही जब हम उसके वचन को पूरा नहीं करते, तो इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर, अपने फादर की, अपने पिता की, अपने परमेश्वर की बातों को काट रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये मैनर्स में भी नहीं आता है। हालेलुया, ये गुड मैनर्स नहीं है, ये बैड मैनर्स में आता है। हालेलुया, कि हम अपने फादर की बातों को काट रहे हैं, उसके वचन को जो हमें मिल गया है स्वर्ग से, सियोन से, उस बातों को हम पूरा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, आज भी हम अपनी मर्जी करने के लिए ही तैयार हैं और शाऊल की तरह धीर हो जाते हैं, एक नंबर के बहानेबाज हो जाते हैं। कि आप बहाना मारते कि ये हो गया तो नहीं किया, वो हो गया तो नहीं किया। तो जब शाऊल वाला स्वभाव होगा तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं अब जो पोजीशन में तुझे दिया था, अब उससे मैं तुझे क्या करता हूँ, मैं तुझे बाहर करता हूँ, तुझे आउट करता हूँ। क्योंकि देखो, यदि आप नहीं बात मानोगे तो प्रभु किसी और को तैयार कर देगा। तो प्रभु ने वैसे ही किया, क्योंकि परमेश्वर देख चुका था, जान चुका था उसके मन की बातों को कि किस तरह का है। ये ढीठपन नहीं जा रहा है, इसके अंदर से मैं नहीं जा रहा, इसके अंदर से घमंड नहीं जा रहा है, और माफी नहीं मांग रहा है, पश्चाताप का एक भी पश्चाताप नहीं कर रहा है, मतलब ढीठ बन के बैठा हुआ है। तो परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा कर दिया। और जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, वो शुरू से लेकर परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं, और ये बातें परमेश्वर को मोह लिया, ये बातें परमेश्वर को अच्छी लगी, ये बातें परमेश्वर ने सारा उसका हिस्ट्री, उसका रिकॉर्ड, उसका बैकग्राउंड देख रहा था कि बिजनेस करते समय, बात करते समय, चलते फिरते समय, उठते बैठते समय वो कभी भी अपने फादर की बातों को नहीं काटा, मतलब उसके वचन को कभी नहीं काटा, उसके वचन को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहा। तो परमेश्वर उसे बढ़ाया भी, उसे ब्लेस भी किया। हालेलुया, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बेटा था परमेश्वर का। तो जो आज्ञाकारी बेटा या बेटी बनेंगे यीशु मसीह के, तो क्या परमेश्वर उसे सक्सेसफुल नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उसके लिए सब कुछ पूरा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि आप सीख लिए कि मुझे अपने फादर की बातों को नहीं काटना है, अपने परमेश्वर की बातों को तुच्छ नहीं मानना है, क्योंकि वो हमारे फादर से, हमारे पिता से, जो संसारिक उससे बढ़कर है। तो शाऊल ने तुच्छ जाना, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए एवरी टाइम वो तैयार रहा। तो क्या आज भी आप तैयार रहेंगे अपने परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए? जो बाइबल आपके हाथों में, यदि कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर में से स्पेशल बात करेंगे, ऐसा करेंगे, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो कैसे? परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। ये बाइबल, ये प्रभु ने, ये खुद, ये जो वचन लिखा गया है, ये पवित्र परमेश्वर का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया। तो मतलब क्या है? ये प्रभु ने आपको लिख कर दिया है। हालेलुया। तो अब आपको क्या करना है? इस वचन को रोज पढ़ना है। कई बार जब वचन पढ़ते पढ़ते कोई वचन टच कर जाए, उसे अपने डायरी में नोट करो, लिखो हालेलुया, और वचन क्या कह रहा है आपको पता चलेगा। पर कई बार होता है कि वही, कई बार परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है, वचन के थ्रू बात कर सकता है। तो अब आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए? हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपके वचन को फॉलो करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो सक्सेसफुल वो होगा जो उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार होगा। अपनी निराशाओं के समय में, अपने दुख के समय में भी देखो, हर समय एक जैसा नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे आएगा। पर ये ऊपर नीचे इसलिए आएगा ताकि आप परफेक्ट बन सके, आप परमेश्वर के बड़े गवाह हो सके, बन सके। इसे इसमें डरना नहीं, घबराना नहीं। आपने हमेशा ये याद रखना है कि मुझे हर समय परमेश्वर का वफादार बने रहना है, उसके वचन को पूरा करना है, मुझे उसके पीछे चलना है। मुझे कभी अपनी मनमानी और अपनी मर्जी शाऊल की तरह नहीं करना है। आपको परमेश्वर के पीछे चलना है लगातार, यीशु के सामर्थ्य नाम है। और जब लगातार परमेश्वर के पीछे चलोगे तो अपने हाथों में परमेश्वर ले लेगा, आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, और कभी भी परमेश्वर पिता आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के प्रिय जन बन जाए, बिलव्ड बन जाए। जैसे कि परमेश्वर दाऊद के लिए क्या कहता है कि यह तो मेरा कौन है? ये प्रिय है। हालेलुया, बिलव्ड वन है।
तो आ जाइए, अपने आप को सरेंडर करिए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाए, अपने आप को सरेंडर करिए। कहें, परमेश्वर पिता, मैंने आज तक आपके वचन को पूरा नहीं किया, लेकिन अब से मैं आपके वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक आपकी बातों को नहीं माना, लेकिन मैं आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने अभी तक अपनी मर्जी की है, अपनी मनमानी की है, मैं आपकी मर्जी नहीं, मैं अपनी मर्जी किया हूँ लेकिन आपकी मर्जी नहीं किया। तो परमेश्वर, आपकी मर्जी करना चाहता हूँ। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना में जाने से पहले आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम एक सुपर अनॉइंटेड टेस्टिमनी को सुनेंगे। वह टेस्टिमनी जो जीवन को बदल देती है, जो छुटकारा देती है, जो अद्भुत काम करती है। हालेलुया। और ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो जो इस गवाही को सुनने जा रहे हैं, सबने ध्यान से सुनना है, और एक गवाही के जरिए आप बचे, आपका परिवार बचे, आपका घराना बचे। हालेलुया। और सबने परमेश्वर का धन्यवाद करना इस गवाही को सुनने के बाद, यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब परमेश्वर का धन्यवाद करोगे उस गवाही के लिए, तो प्रभु आपके जीवन में भी बड़ी गवाही को पैदा करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आइए हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए हम गवाही को सुनेंगे। मैंने भाभी जी घर पे काम करा है, और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में, कृष्णा, रामायण, बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है वीडियो। मेरा नाम पूनम है, और मैं आज अपने जीवन की टेस्टमनी देना चाहती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है और परमेश्वर की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अब सबसे पहले मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, और सारी कलेशिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम मुंबई से हैं। सबसे पहले तो हम मुंबई में थे। मैं, मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग लाइन में थे। हमने काफ़ी काम करा है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में जब हम काम करते थे, एक्टिंग लाइन में थे, तो हमारी लाइफ काफ़ी मॉडर्न थी, काफ़ी मॉडर्न थी। परमेश्वर में आने से पहले मैं परमेश्वर को पहले से ही जानती थी। 2015 से जीसस में मैं आई, पर मैं पूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से परमेश्वर में नहीं आई थी। बस नाम से परमेश्वर को जानती थी और नाम से उनको प्यार करती थी। मेरे हस्बैंड तब बिल्कुल भी नहीं आए थे परमेश्वर में, जानते भी नहीं थे जीसस को, कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं हमारी लाइफ में कि हम परमेश्वर के पीछे चले, उनको फॉलो करें या परमेश्वर में अपना लाइफ दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। बस मतलब मैं जीसस को मानती थी। पर जीसस में आने से पहले लाइफ जो थी वो पूरी तरह से खराब थी। मतलब हमारे लिए तो लगता था कि वो मॉडर्न लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब उस ऐसी लाइफ सब कुछ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, घूमना फिरना और दोस्तों के साथ में बैठना, इधर जाना, सारी चीज़ें करना। लेकिन परमेश्वर की लाइफ नहीं थी। संगति करना या परमेश्वर में रहना या कोई अंदर से खुशी, जो आत्मा की खुशी होती है, वो खुशी हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थी। बताओ, हालेलुया, आप आर्टिस्ट थे, और क्या आर्टिस्ट का मतलब क्या क्या काम करते थे वो बताओ। मैंने भाभी जी घर पे काम करा है, और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में, कृष्णा, रामायण, बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है। वीडियो शेयर करो। ये क्या है? ये कौन सा सेट का है? ये भाभी जी घर पर है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, मुझे जीटीवी पे आता था। भाभी जी वाला पता है, पर ये नहीं पता क्या है। गुड्डन क्या? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, उसका सेट। इसमें किसने काम किया? और इसमें मैंने काम करा है भाभी जी में, मेरा कैरेक्टर रोल था इनके साथ में। देखो अपने स्क्रीन में सभी जन, हालेलुया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये लाइफ में सारी चीजें थी, सारी खुशियाँ थी, पर मतलब हम पर जीवन नहीं था, जीवन की खुशियाँ कुछ भी नहीं थी। पर जब हमारे सिस्टर जी साथ में बैठते थे तो उनने मुझे बताया कि आपको परमेश्वर ने चुना है अपने लिए। मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन उनने बोला नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर को फॉलो करो, आप जीसस में प्रेयर करो, आपको परमेश्वर ने चुना है। मेरी लाइफ मतलब डिस्को जाना और क्लब जाना, मूवी जाना, शॉर्ट, पर मेरे अंदर जैसे पहले झूठ बहुत था, जेलस बहुत थी, नफरत बहुत थी, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती थी, एटीट्यूड बहुत बेकार था, बहुत लाइफ मेरी ऐसी नहीं थी। जैसे मैं आज आपको दिख रही हूँ वैसी मैं नहीं थी, आज से 5 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है परमेश्वर में आने के बाद से। तो जैसा सिस्टर ने मुझे बताया, मैं धीरे धीरे प्रेयर करती गई, और मैं और जीसस को भी मानती थी। मैं पूरी तरह से परमेश्वर में नहीं आई थी। तो मेरे लाइफ में अटैक, बहुत सारी चीजें थी जो दुष्ट आत्मा काम करती थी। प्रॉब्लम होती थी वो बताएं। पहले मेरे लाइफ में पैनिक अटैक मुझे बहुत आता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, घुटन होने लगती थी, ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा, सांस लेते नहीं बनता था, बहुत मुझे अटैक सा आता था और मैं घबरा जाती थी।
मेरे हस्बैंड बहुत डर जाते थे और एट ए टाइम हॉस्पिटल लेके चले जाते थे। तो डॉक्टर बताते थे कि नॉर्मल सा पैनिक अटैक है। और ये मुझे लॉकडाउन जब हुआ था 2020 में, लॉकडाउन जब लगा था तब ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा आने लगी थी, ज़्यादा होने लगी थी ये प्रॉब्लम। तो एक रात की बात है कि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारा सब कुछ मुंबई में बंद था, कोई हॉस्पिटल जाए भी तो कैसे जाएं, क्योंकि अगर कोई जाता तो कोविड समझ के उसको सीधा एडमिट कर देते थे। तो उस रात को रात के 9 बज रहे थे और मुझे सडनली बहुत तेज फीवर आया, ठंड लगी और मैं एकदम बेड पे जाके लेट गई और मेरा फीवर बहुत ज़्यादा था, 102 के आसपास था। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि गर्मी के मौसम में मतलब इतना ज़्यादा कांप रही थी कि कंबल के ऊपर, रजाई के ऊपर इतनी रजाइयाँ डालनी पड़ी, तब भी ठंड रुक नहीं रही थी। कि उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं कांप रही थी बुखार से, तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला पास्टर जी की प्रेयर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। उस टाइम इनकी ऑफलाइन प्रेयर आती थी पास्टर जी की, मैं इनकी प्रेयर सुनती थी। तो पास्टर जी की हमने ऑनलाइन प्रेयर लगा दी और उस बुखार में ये मेरे पास में बैठे रहे। मैंने बोला अगर मुझे कोविड हुआ तो क्या होगा फिर। तो प्रेयर लगा के हम सुनते रहे, जैसे जैसे प्रेयर सुनते गए, प्रेयर जैसे ही खत्म हुई आधे एक घंटे में मेरा बुखार नॉर्मल, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, बुखार पूरी तरह से उतर गया। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो रात मैं उनको बोली कि आप परमेश्वर पे बिलीव रखो, मैं सिर्फ बिलीव रखती हूँ, लेकिन देखो प्रार्थना सुनते सुनते ही मैं ठीक हो गई, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। ये मेरी पहली गवाही, जब हम परमेश्वर को थोड़ा और जानने की कोशिश करें। सेकंड गवाही मैं अपनी बच्ची की देना चाहूँगी, मैं अपनी डॉटर की। मेरी जो डॉटर है कुछ टाइम जब ये 1.5 साल की थी तब ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा बीमार कि 1 हफ्ते तक इसने आँख नहीं खोली। ये बिल्कुल लेटी हुई थी, एकदम जैसे लगता है कि जिंदा है कि नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि ना आँख खोलती थी, बस ये लेटी रहती थी। 1.5 साल की बच्ची, सबने बोला था कि किसी डॉक्टर को दिखा दो, सबको दिखाया, समझ में नहीं आता बच्ची को हुआ क्या है। लेकिन उस टाइम भी सिस्टर जी मेरे को बोलते थे कि परमेश्वर पे भरोसा रखो। रात का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे। मैंने बोला या तो इसको उठा ले या तो इसको ठीक करके दे, क्योंकि इस बीमार हालत में मैं इसको नहीं देख सकती। गोद में पड़ी रहती थी बच्ची, ना आँख खोलती थी ना कुछ बोलती थी, मुंह से कोई आवाज नहीं है इसका, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। दूसरे दिन सुबह मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, डॉक्टर ने इसके सारे चेकअप वगैरह बोले, सारे रिपोर्ट नॉर्मल और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन के बाद से मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा लगा 1 हफ्ते से जो बच्ची बीमार थी, ना खाना खा रही है ना पानी पी रही है, वो जब मैं सुबह हॉस्पिटल में लेकर गई हूँ, वो जाते जाते बिल्कुल बच्ची ठीक हो गई, उसको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो परमेश्वर ने इस तरीके से मेरे बच्चे को अद्भुत तरीके से बिल्कुल ठीक करा। और जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ तब से मेरी बच्ची बहुत कम बीमार पड़ती है, नहीं तो ये हर 2-3 महीने में बहुत बीमार पड़ जाती थी। हालेलुया, इस गवाही के लिए धन्यवाद करें। तीसरी टेस्टमनी मेरे जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है, मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं ऑफलाइन जब प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, हाँ ऑनलाइन जब मैं प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, तो मैं पूरी रीति से परमेश्वर में जब मैं आ गई, प्रार्थना सुनते सुनते सुबह और शाम की मैं प्रार्थना सुनने लगी, तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला कि जहाँ पर भी पास्टर जी प्रार्थना करते हैं मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे उस भवन में जाना है, मुझे उस प्रेयर में जाना है, क्योंकि मैं अपने पास्टर जी को बहुत प्यार करती हूँ, उस भवन से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उस भवन से मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आई है, बहुत सारी ब्लेसिंग आई है। तो पर मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड यहाँ के रहने वाले हैं, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। मुंबई से, भोपाल से मैं कैसे यहाँ पर है वो मुझे परमेश्वर लेकर आया है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं फर्स्ट डे इस चर्च में आई, सबसे पहले मैं पास्टर जी को देख के मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा था इस भवन को, पास्टर जी को परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब से मैं चर्च में आने लगी तो जैसे मुंह से तो मैं परमेश्वर को मानती थी, आत्मा प्राण शरीर से परमेश्वर की नहीं हुई थी। अब मैं पूरी रीति से परमेश्वर की हूँ। मैं कोई भी रीति रिवाज, कोई भी पाठ कुछ भी नहीं करती हूँ सिवाय जीसस के। मेरे सुबह उठते से ही परमेश्वर का नाम मेरी जुबान पर होता है, सोने के टाइम उसका धन्यवाद होता है, और एनी टाइम मेरी जुबान पे सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद होता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नथिंग कोई नहीं करती, कुछ भी कोई मेरे घर वाले सारी मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, पर मेरा भरोसा उस पर बहुत अटूट है और वो हमेशा रहेगा। मैंने तो अपनी लाइफ उसको दे दी है कि अभी जो मेरा आत्मा प्राण शरीर है परमेश्वर का है, वो अपने तरीके से मुझे जीवन दे चलाए, मैं उस पर चलना चाहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। हालेलुया, प्रभु ने उद्धार कर दिया। हालेलुया, जोर से तालियां बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से। लॉकडाउन के टाइम पे हमारी बहुत परेशानी बढ़ गई थी, बहुत टेंशन बढ़ गया था, क्योंकि हमारा जेब पूरा खाली हो गया था। लॉकडाउन के बाद ही मुंबई से हम पंजाब आए हैं।
लेकिन उस वक्त जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो भी मैंने अपना बीज बोना नहीं छोड़ा। मैंने हर महीने परमेश्वर के भवन में दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो वो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। मेरे घर वाले बोलते थे, जैसे पास्टर जी बताते हैं कि रोक टोक होती है कि तू क्यों जीसस को मानती है, वो तो कुछ कर नहीं रहा लाइफ में, फिर भी मूर्ति पूजा करती थी तो सब ठीक था। लेकिन नहीं, जब मैं उपवास प्रार्थना करती थी, 15-15 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास, कुछ नहीं होता था, छोड़ देती थी। मतलब बिलीव होता ही नहीं था कि हाँ कुछ होगा ये सब करने से। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, परीक्षाएं आई, लेकिन मन में भरोसा इतना ज्यादा था कि वो करेगा और बहुत बड़ा करेगा। और उसने इतना बड़ा किया परमेश्वर ने। लॉकडाउन खुलने खुलते से ही आज भोपाल में मेरा खुद का घर है और परमेश्वर ने लाखों रुपए से भी मुझे ब्लेस करा, लाखों रुपए से ब्लेस करा। और वो ब्लेसिंग में यहाँ पर मेरा जीरकपुर में सैलून, खुद का सैलून हमने रेंट पे लिया और परमेश्वर ने मुझे घर दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे बिजनेस को, मेरे फादर के बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके गया कि आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, वो विश्वास मेरे पास इतना बड़ा था कि वो परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा करेगा। और सच में परमेश्वर हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आता है। जब हमारी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं तो मैं कभी नहीं घबराती परीक्षा से। मैं अपने अंदर सब्र, पेशेंट रखती हूँ कि वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है मेरी लाइफ में। हालेलुया, जोर से तालियां बजाएं यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें इस गवाही के लिए। यीशु मसीह की सामर्थ्य 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 नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तो पवित्र आत्मा जब कुछ शिव आपको ब्लेस करे। आज जितने लोगों ने वचन सुना, कितने लोगों को आज के वचन समझ में आए, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और कितने लोग आज से परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। सभी जन कमेंट, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करते जा रही हूँ वैसे वैसे आप कमेंट करके बताते जाए कितने लोग तैयार है उसके हर एक वचन को पूरा करने के लिए। कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं और कितने लोग यदि सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। उसके वचन में बने रहने के लिए, अड़े और खड़े रहने के लिए। तो जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक संगति नहीं करोगे और जब तक उसके ग्रेस को नहीं मांगोगे तब पूरा नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर की विशेष अनुग्रह कृपा की जरूरत है। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको ग्रेस मिलेगा और तब परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आप तैयार हो पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग चाहते हैं उस यूसुफ की तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना? कितने लोग चाहते हैं बड़े ऊंचे पद में जाना यीशु के सामर्थ्य नाम में? तो हम बाइबल ये बताती है ऊंचे पद परमेश्वर उनको दिया है जो परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। तो क्या आप चाहते हैं उसके वचन को पूरा करने के लिए, चाहते हैं, तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु की तरह यदि आज निराशा है तो परवाह मत करें, यदि आज कुछ भी नहीं तो परवाह ना करें, क्योंकि जो आने वाला वो आपके लाइफ में बेस्ट आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परवाह ना करें कि आपके चारों ओर की परिस्थिति क्या कह रही है आपसे, परवाह ना करें कि वो कौन आपके रिश्तेदार आपको कितना क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, परवाह ना करें, बल्कि अभी आपको चुप रहने का टाइम है और आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में जो बड़ी महिमा आने वाली है यीशु मसीह जो देने जा रहा है, बड़ी गवाही आने वाली है और वह बोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इससे तैयार हो जाए। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो आपके जीवन में बड़ी गवाही आएगी वो बोलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? तो आपको आज सीखना होगा और हैबिचुअल भी होना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के पीछे चलने की आदतें डालनी होंगी, प्रार्थना करने की आदतें डालनी होंगी, उसके वचन को एक एक सिंगल वर्ड को पूरा करने के लिए आदतें डालनी होगी और तब आप देखोगे सक्सेसफुल अपने आप को यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर पिता सभी जन अपने आपको संरक्षण करे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाए इन स्पिरिचुअल और इन फिजिकल। जो फिजिकल आपको जरूरत है, जो नीड है, जो बिजनेस की, जो काम की, जो जॉब की, आपके परिवार भी सक्सेसफुल हो जाए, आपका काम भी सक्सेसफुल हो जाए। और स्पिरिचुअल, पहले बात आपको स्पिरिचुअल सक्सेसफुल होना है। तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि जो मेरे धर्म राज्य की, मतलब जो मेरी खोज करेगा, जो मेरे वचन की खोज करेगा, दैट मीन्स जो मेरे वचन को पूरा करने के लिए जो खोजी बने रहेगा, प्रभु कहता है कि उसके लाइफ में प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। तो क्या आप तैयार हैं उसके वचन को पूरा करने के लिए? आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आज हर एक जन को ईश्वर वचन को पूरा करने के लिए मदद और सहायता कर, बंधन टूट जाए और इनकी सहायता करे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। इनके लाइफ कभी भी सेम न रहने पाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आप अपने वचन से भरपूर कर दे राइट ना। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा
इनके हृदय में अपने वचन को डाल। और परमेश्वर पिता दया करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस शैतान, इस दुष्ट, इस सैतानिक स्पिरिट जो इनको जो ट्रबल देती है, जो घबराहट पैदा करती है, जो वचन को पूरा करने से, जो वचन पढ़ने के लिए रोकती है, मैं प्रार्थना करती हूँ राइट ना होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक निराशा, हर एक नेगेटिविटी के स्पिरिट जो चारों ओर से ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, पवित्र आत्मा राइट ना आपको टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ, और परमेश्वर का आत्मा एक ऐसे लेडीज को टच कर रहा है जो आपने ब्लैक कलर का सूट पहना है, और अब इस वक्त बहुत आपको कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी कुछ निगेटिव चीजें जब जैसे आपके कानों में सुनाई पड़ती है, आपको एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपको घबराहट होनी शुरू होती है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपको राइट नाउ आपको टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप हैं और अपने बताना है कि आप कौन और कहाँ से हैं। हालेलुया। और आपका ये है कि आपने ब्लैक कलर का सूट पहने हुए हैं और आपको घबराहट होती है, आप मतलब आपको अजीब सा लगता है और आप सह नहीं पाते किसी चीज़ों को, कोई भी ऐसी चीज़ें होती है आपके साथ में, तब आप कोई निगेटिव चीज़ें या फिर कोई लड़ाई बात की बातें या कोई ऐसी चीज़ें आप सह नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और एकदम से आप घबराहट या और ये दुष्ट आत्मा जो घबराहट डालता है, आपको डर लगता है, आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा इसी वक्त आपको टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक घबराहट जो आपको दे रहा है शैतान, होली घोस्ट फायर 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 इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए, आपका मन शांत हो जाए, आपके मन से जो गंदगी चीज़ें शैतान डालने की कोशिश करता है, मैं इसी वक्त ठाड़ती हूँ होली घोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा इसी वक्त आपको शिव यीशु के समर्थ से भी प्रार्थना में रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। आज जितने लोग सुबह की प्रार्थना सुन रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। पवित्र आत्मा आज इन्हें बदल दीजिए, पवित्र आत्मा ने शिव लीजिए, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे, पवित्र आत्मा हर एक चीज़ों को बदल दीजिए शिव मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो बार बार अटैक करती होली घोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ जबकि शरीर में अटैक करती होली घोस्ट फायर, जो बीमार करती है इसी वक्त होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ जबकि मन में जो गलत गलत विचारों को लेकर आती है होली घोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके मन में जो विचार को उत्पन्न पैदा करती है होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ लड़ाई झगड़ा जो करवाती है इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ और डांटती हूँ होली घोस्ट फायर। परमेश्वर के आगे रे हर एक गंदी आदतों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार अपने हाथों को वहां पे रखे, होली घोस्ट फायर 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 इसी वक्त हर एक पेन, हर एक दर्द, हर एक घाव, हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक स्किन की एलर्जी, हर प्रकार के फिट्स और दौरे जिनको पड़ते हैं, जो 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 कमजोरी में है, जो खाना नहीं खा पाते, होली घोस्ट फायर 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 चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बड़ी गवाही के साथ वापस आओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अद्भुत काम करे आपके लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका दया करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा यदि मदद करे, सहायता यीशु के करेगी सहायता नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर एक और जन को छू रहा है जिसका नाम प्रिया है, और पवित्र आत्मा को टच करे इसी वक्त तरह आजाद हो रहे और बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर कर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी लाइफ सेम न रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु कहता है आपसे बात करता है कि आपकी लाइफ जो पहले थी बहुत गड़बड़ वाली थी, परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ वो कभी सेम नहीं रहने वाली, जब यदि आज आप अपने आजीवन प्रभु के आगे देने के लिए तैयार है। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इसी वक्त और टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा छू लीजिए, हालेलुया। प्रभु यीशु आपका दया करना परमेश्वर एंड कंफर्म मी लॉर्ड जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और जो जिसके बारे में प्रभु बता रहे हैं आप प्रिया है और आपका नाम प्रिया है, और आपने ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का आपने जो एक ड्रेस पहना है, मिनी ड्रेस बोलते हैं जिसे, आई थिंक ए लाइन है, और वो आपने ड्रेस डाला हुआ है और आपके लिप्स के ऊपर कुछ तिल सा है, हालेलुया। और आपने एक चोटी अपने साइड में की हुई है, हालेलुया। प्रभु की तो आपकी हाइट ज़्यादा भी नहीं है, महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, तो पवित्र आत्मा को टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को छू रहा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी पिछली जिंदगी को जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि यदि तू आज अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार है तो आपकी ज़िंदगी सुपर यूनाइटेड होकर बदल जाएगी, ब्लेस्ड होकर बदल जाएगी। परमेश्वर कहता है उस पिछली बातों को याद करके मत घबरा। प्रभु कहता है कि मैं तेरी सहायता करूँगा। प्रभु कहता है मैं सब कुछ ठीक करूँगा। वो सारी पिछली बातों को जो पास्ट हुआ भूल जा। प्रभु कहता है
कि मैं तेरे जीवन को सेट करूँगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करें, पवित्र आत्मा को टच करे, पवित्र आत्मा शुद्ध यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा की सहायता करे, अपने आप को सरेंडर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का पवित्र आत्मा हर एक लोगों को छू, जो प्रार्थना कर रहा है पवित्र आत्मा को छू रहा है इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को छू रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ बदल जाए, यूथ का एक बड़ा झुंड बदल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार टूटा हुआ परिवार बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहने वाली बिल्कुल भी यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे आपका टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए। हालेलुया, आपकी मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर रिश्ता दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी टेंशनों को, अपना टेंशन, अपना बोझ सब प्रभु के ऊपर डालते तो प्रभु सब टेंशनों को दूर करने जा रहे हैं। मैंने जीसस का डांटो उस बीमारी को यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली घोस्ट फायर फायर फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारी को यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त छोड़ के जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाले छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, बड़ी गवाही के साथ ले इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, हर एक एलर्जी, हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, परमेश्वर दया कर, अशांति जिनके घरों में है, मैं एक अंधकार की शक्ति को ठांटती हूँ फायर, और उनके घर परिवार में शांति को भेजती। परमेश्वर की असीम कृपा अपनी शांति से भर दीजिए, हर एक दिलों को छू लीजिए। जिनका स्वभाव टेढ़ा है आपके घर में, और जिस स्वभाव की वजह से परेशान है, पवित्र आत्मा उसे शोर बदलते बड़े उद्धार कर यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया, प्रभु शू लिए धन्यवाद करते, एक बच्चे को शो जो कंसीव नहीं कर पा रहे, बेबी पवित्र आत्मा ने शोर कंसीव करने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक टेंशन आपके जीवन से, के परिवार से, के काम से, के बिजनेस से इसी वक्त छोड़ के जाए, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, पवित्र आत्मा राइट आपको टच करे, उठाकर खड़ा करे और डिस्चार्ज हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका एक्सीडेंटल केस है, जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर में है, परमेश्वर अपनी सांस दे, इसमें स्वर्गदूत को कमांड करती हूँ, जय यीशु के सामर्थ्य नई जिंदगी की मैं घोषणा करती हूँ। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, नए जीवन देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती सभी जन प्रार्थना में रहें। हर एक छोटी छोटी चीजों की प्रार्थना की जाएगी। सभी जन प्रार्थना, सभी लोग साथ में मिलकर करें, कोई भी इधर ना देखे। पवित्र आत्मा की हजूरी हमारे बीच में है। हालेलुया, हर एक छोटी छोटी आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, हर एक विषय के लिए। तो प्रार्थना में रहें, पवित्र आत्मा को शूर है आपकी लाइफ बदल रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शोर आजाद हो जाए, बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा। प्रभु यीशु, जितने जन इस समय प्रभु यीशु आपके करीब बैठे, आपके समीप बैठे, प्रभु यीशु हम आपके आगे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक जरूरत को पूरा कीजिए। हर तरह के दुख, तकलीफ, दर्द, बीमारी से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर तरह का गिल्टी प्रभु यीशु इस समय शरीर से मेल्ट होकर के बाहर आ जाए। हर तरह का स्टोन प्रभु यीशु शरीर से मेल्ट हो और आपके सामर्थ्य नाम से बाहर आने पाए। हर ट्यूमर प्रभु यीशु, ब्रेन ट्यूमर, कहीं पर भी ट्यूमर हो प्रभु यीशु, आज आपके जीवित नाम में प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि वो अभी इसी वक्त आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर इनके शरीर को छोड़ के जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु यीशु। हर तरह के दर्द से आजाद कीजिए, पैरों के दर्द से, कमर के दर्द से, शोल्डर के दर्द से, माइग्रेन की स्ट्रेस से, दर्द पिता परमेश्वर टेंशन से आप आजाद करने वाले परमेश्वर, आप यीशु के चंगा करने वाले परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु यीशु। हर एक प्रार्थना को सुन के उत्तर देने परमेश्वर है, अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करने वाले परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु यीशु राजा, आप हमारे सच्चे पिता परमेश्वर और हमें कभी छोड़ने वाले प्रभु नहीं है। हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, जो भी इस समय दर्द में, तकलीफ में आपके समीप बैठे हुए प्रभु यीशु आपके आगे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, अभी इसी वक्त इनके जीवन में से, इनके शरीर में से हर एक दर्द, हर एक तकलीफ से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हर तरह का सिस्टर रसौली प्रभु यीशु राजा आपके सामर्थ्य नाम से अभी इसी वक्त प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम से वो मेल्ट हो और बाहर आने पाए। थैंक यू जी, सारे रुके हुए काम आपके सामर्थ्य और जलाली और जीवित नाम में पूरे होने लगे। जो लोग घर छोड़ के दूसरी जगह गए हैं, जो अपने घरों से दूर चले गए हैं, जो नाराज होके गए हैं प्रभु यीशु, लड़ाई झगड़ा करके गए हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर आपका पवित्र वचन उनके कानों में जाए और वो अपने घर वापस लौट के आने पाए। थैंक यू जी प्रभु यीशु, हर एक रुका हुआ काम, हर एक रुकी हुई गवाही, रुकी हुई ब्लेसिंग आपका आज आपके सामर्थ्य नाम से इनके जीवन में वो आने पाए, वो उतरने पाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं।
थैंक यू जीसस। जो लोग भी नया काम, नया प्रोजेक्ट, नई जॉब शुरू करने जा रहे हैं, प्रभु यीशु राजा आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ आपकी पवित्र अगुवाई के अंडर होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने बच्चे आज स्कूल जा रहे, प्रभु यीशु राजा उनके आने जाने में मदद करना, सहायता करना, रखवाली करना, निगहबानी करना। हर एक जन, जितने लोग आज इस आज के दिन प्रभु यीशु राजा अपनी जॉब के लिए जाते, अपने घरों से बाहर जाते हैं, प्रभु यीशु आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं। इनके आने जाने मार्गों को प्रभु यीशु राजा आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। हर तरह की सर की दर्द से आजाद कीजिए, हर तरह की माइग्रेन से प्रभु यीशु आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जी, सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है, और सब चीजों को हमारे जीवन में पूरा करके देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। हर तरह के बिजनेस को ब्लेस कीजिए, रुका हुआ बिजनेस प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से चलने लगे। हर जो पैसे पिता परमेश्वर फंसे हुए हैं, कोई नहीं दे रहा है, आज पिता परमेश्वर वो खुद कॉल करे और इनके पैसे वो लौटाने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु दया करो, हर शर्मिंदगी से आजाद कीजिए, हर तरह की शर्मिंदगी से आजाद कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर जितनी लेडीज इस समय प्रार्थना कर रही हैं अपनी बेबी ब्लेसिंग के लिए, जहाँ एक दूसरे के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को सुने और उत्तर देने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर तरह के रोग से आजाद कीजिए प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। आज हर तरह का रोग, हर तरह का पिता परमेश्वर बीमारी इनके जीवन को, इनके शरीर को छोड़ के जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर तरह का रोगी जो इस समय बीमारी के बिस्तर में, जहाँ हॉस्पिटल के बेड पर है, प्रभु यीशु आज आपका पवित्र नाम प्रभु यीशु उनके जीवन में, उनके कानों में उतरने पाए। आज आपके जीवित नाम में वह अपने सिक बेड से, हॉस्पिटल के जीवन से आजाद होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु आपने हमें चंगा करने के लिए, हमें बीमारियों से आजाद करने के लिए अपने ऊपर हमारी बीमारियों को ले लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर तरह से रखवाली करे, निगहबानी करे प्रभु यीशु, हर एक जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जितने लोग अपनी जॉब के लिए आज अपने घरों से जाते हैं, किसी भी तरह की जॉब क्यों ना हो प्रभु यीशु, जितने लोग अपनी जॉब का नाम लेकर के आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, आज वो ब्लेस्ड ठहरे। आज पिता परमेश्वर सच में वो ब्लेस्ड और सुपर ब्लेस्ड होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग एक दूसरे के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते प्रभु, आप सच में उन्हें शांति दीजिए, उन्हें तसल्ली दीजिए, उनके जीवन में प्रभु अपनी योजना को पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कितने लोग आज अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु यीशु वो प्रार्थना करने पाए, आपके वचनों को पढ़ने पाए और अपने आत्मिक जीवन में वो मजबूत होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के तुरंत परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन हो तो हम सब उसमें महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम को 6 बजे, और हर शुक्रवार और शनिवार दोपहर 12 बजे, और हर रविवार सुबह 9 बजे की मीटिंग की और प्रार्थना सभाओं की और सुबह शाम की प्रार्थना की आपको नोटिफिकेशन सबसे मिल पाए और आप परमेश्वर की हजूरी में सबसे पहले बैठ पाए। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना, अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड कर दें। और जो लोग भी चर्च भवन की ज़मीन के लिए स्पेशल सपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने स्पेशल ऑफरिंग को, बीजों को, दान भेंट को परमेश्वर के राज्य को और भी बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के भवन में अपना सपोर्ट देने के लिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं। जितने लोग बाहर से हैं, फॉरेन से हैं, तो आप अपने बीजों को, अपने दान, अपनी भेंट को बैंक डिटेल्स के ज़रिए बो सकते हैं। और जो लोग भी अभी अपने बीजों को बोना चाहते हैं, तो आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के ज़रिए अपने बीजों को, अपने दान, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग, अपना हदिया, अपने दायित्व को परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आप बो सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे और अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए और चर्च भवन की हर एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में बने रहें। याद रखें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की।
हालेलुया।